ये मैं हूं। इस रास्ते में किसी भी और दुकान, इंसान, खंबे की तरह सिर्फ एक सत्व, धूल, मिट्टी, धूप और हजारों शोरों में लिपटा हुआ एक मायूस सा अस्तित्व। पिछले 70 साल से मैं और मेरे दोस्त इस छोटे से रेलवे स्टेशन के पास बसे हुए हैं। हाँ, माना विद्यानगर छोटा है और यहाँ का रेलवे स्टेशन भी काफी छोटा है, मगर यहाँ लोगों की कमी नहीं है। दूर दराज की जगहों से लोग यहाँ आते हैं अपनी पढ़ाई और करियर बनाने, कोई कोई अपनी रोजी रोटी कमाने भी। तो हमारे साथ साथ विद्यानगर को हरा भरा ये लोग भी करते हैं और उनको विद्यानगर लाने का काम करता है ये ट्रेन। सुबह 8 बजे पहुंच जाती है। तो आज मैं मेरी कहानी बताता हूं। तो मेरी इस कहानी में जो किरदारे हैं वो रोजमर्रा के ही लोग हैं। जैसे ये करीम चाचा अपनी फल के ठेले के साथ रोज सुबह 9-10 बजे आ जाते हैं, और ये रमेश भाई उसी टाइम अपने सीडी के दुकान भी लगा देते हैं। खरीदार इधर थोड़े कम है, पर उन दोनों का चल जाता है। ये विद्या मौसी, वो भी अपना छोटा सा दुकान लेके यही रहती है। जिंदगी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, पर मुस्कुराहट हमेशा बरकरार है उनकी। बातों बातों में ये लोग दोपहर हो गई और बंद हुआ फाटक। अब शायद जो आप लोग देखोगे उससे थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, मगर हमें तो अब इसकी आदत सी हो गई है। एक खेल बन गया अब तो। बस निकलना है इससे पहले कि फाटक बंद हो जाए। कभी कभी तो मौत का खेल बन जाता है। वक्त के खिलाफ ये जो खेल है, इसे देखने में मजा नहीं आता कभी, मगर इनके लिए यह आम बात है। चींटियों की तरह उमड़ते हैं, घुसते हैं और कभी अपना आपा भी खो बैठते हैं। इनके ट्रैफिक रूल्स खैर कुछ देर के लिए आराम करते हैं। आखिर मंजिल पे पहुंचने की दौड़ जो है, इन सब के बीच हमें भी सुकून मिल जाता है जब कुछ लोग इस कड़कड़ाती धूप में हमारे घर के पास आके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी छांव में, इस भाग दौड़ में शायद यही वक्त है जब इन्हें थोड़ा आराम मिलता है। शाम ढलते ढलते सुबह के मुसाफिर फिर से वापस आते हैं और थके हारे दुनिया भर की बातों के साथ मेरे घर के पास से ही गुजरते हैं। रात को ट्रैफिक थोड़ा सा कम होता है और उसके साथ साथ आवाज भी कम हो जाती है। करीम चाचा, रमेश भाई और विद्या मौसी भी आहिस्ता निकल पड़ते हैं। रात बढ़ती जाती है और बाकी रहता है सिर्फ इस कहानी का कथाकार और उसके कुछ और दोस्त। पिछले कुछ दिनों से कई फटे हारे पुराने अखबार और कुछ हमारे किरदारों की घुसपुस से पता चला है कि हमारी वजह से लोगों को रास्ते में आने जाने में दिक्कत हो रही है। उन लोगों का कहना है कि हमारे हटने से रास्ते और चौड़े होंगे और लोग आसानी से गुजर पाएंगे। शायद हम विकास के आड़े आ रहे हैं। अब तो लोगों को छाव और आराम देना भी गुनाह हो गया है। खैर, हम तो सिर्फ एक पेड़ है, कोई बोली नहीं, कोई भाषा नहीं, चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं। इसीलिए तो मुझे, मतलब हमें, इन पेड़ों को आपने पिरोया था ना। तो ये मैं हूं, आपका ही पिरोया गया एक पेड़, बाकी 36 की तरह।
जो इस रास्ते पे अपनी अपनी कहानियां बुनते हैं पिछले 70 साल से। और इन 70 सालों में पहली बार हमें डर महसूस हो रहा है। डर इस बात की है कि ये जो करीम चाचा, रमेश भाई और ये हजारों की भीड़ कल शायद नहीं रहेंगे मेरी कहानी में, क्योंकि विद्यानगर में आबादी बढ़ रही है जो एकदम जायज है। लेकिन उस आबादी और विकास के आड़ में हम, मतलब मेरे जैसे और 36 पेड़ जो कभी धूप और गर्मी से राहत देती थी, आज लोगों के घरों में और गरीबों की चूल्हों में दिखाई देंगे।